टेक्टोनिक प्लेट के बारे में पढ़ा था, है ना। कितने टेक्टोनिक प्लेट है टोटल? 27। इस 27 में से 7 बड़े हैं और 20 छोटे हैं। 7 बड़े और 20 छोटे हैं। टेक्टोनिक प्लेट की मोटाई कितनी है? अगर हम चलें, टेक्टोनिक प्लेट का सिद्धांत किसने दिया था? एक वैज्ञानिक जिनका नाम क्या था? हैरी हेस। क्या नाम था? हैरी हेस। हैरी हेस ने कहा था कि ये टेक्टोनिक प्लेट है जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है ना। इसकी मोटाई कितनी? लगभग 1%। और ये पूरे पृथ्वी कितना? 1%। और ऐसे टेक्टोनिक प्लेट की मोटाई कितनी है? 100 किलोमीटर। कितनी है? 100 किलोमीटर मोटी है। अब जरा बात को समझिए, इनको क्या कहा था उन्होंने? ये क्या था आपका? मैग्मा था, है ना। मेंटल था, जो मैग्मा है, और ये क्या है आपका? कोर। क्या है? कोर, ऊपर वाला क्रस्ट। इसकी टेक्टोनिक प्लेट की मोटाई लगभग 100 किलोमीटर है। अब खुद सोचिए, घर में आपके यहाँ लिंटर डलता है, ठीक है, जो घर में लिंटर डलता है उसकी मोटाई कितनी होती है? लगभग 4 से 5 इंच होता है, 3 से 4 इंच। कितना होता है? 4 इंच। 4 इंच मोटाई होता है लिंटर का, और उस पे इतना बड़ा दीवान, पलंग, खाट, सोफा, कुर्सी सब रख देते हैं, तो गिरता है? नहीं गिरता है। जो आप पुल पे चलते हैं ना, जिसपे गाड़ियां चलती है, उसकी जो लिंटर होता है वो कितना होता है? 1 से 1.5 फीट होता है। इतना मात्र मोटा होता है, समझ रहे? 1 से 1.5 फीट। और उसके ऊपर बड़ी बड़ी गाड़ियां चल जाती है, ट्रेन चल जाती है, समझ रहे हैं? तो आप खुद समझिए, आपको मिलना आधे घंटे बाद। नीचा, अरे नीचा भाई, अरे वो करियर दिक्कत हो जाएगा। वही तो करना चाह रहे हैं। हाँ, आप ठीक करिए। समझे? आइए, इन्होंने कहा था, हैरी हेस ने, ध्यान समझे बुआ, ये टेक्टोनिक प्लेट की मोटाई 100 किलोमीटर है, तो क्या धस सकता है? नहीं धस सकता है। जैसे आप कहेंगे महासागर, जहां पे महासागर है वहां पे मोटाई थोड़ी कम हो गई, थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि महासागरों की गहराई कितनी होती है? मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम 11 किलोमीटर होता है। किसका? मैरियाना गर्त का। किसका? मैरियाना गर्त। इसमें प्रशांत महासागर में, है ना। महासागर का सबसे गहरा स्थल कौन सा है? मैरियाना ट्रंच। क्या बोलते हैं उसको? मैरियाना ट्रंच। कितनी है? 11 किलोमीटर। अब खुद सोचो, 100 किलोमीटर है, इसमें से अगर 11 किलोमीटर गहरा है तो क्या हुआ? इतना तो है ना, बाकी क्या धस जाएगा? नहीं। लेकिन ये धसेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे मोटाई कम हो गई तो भूकंप आने का चांस बढ़ जाएगा। अभी कल ही नेपाल में भूकंप आया जी, कल यहाँ भी आया था रात में 2 बजे, लेकिन सब लोग सोए हुए थे। हम लोग को 17 भूकंप तब पता चलेगा जब तक खटिया पर से उलट न दे, समझ रहे हैं? हम लोग को भूकंप जब तक खटिया पर से उलट नहीं देगा तब तक भूकंप पता नहीं चलेगा। और रात में ऐसे भी सोते सोते 2 बार उलट जाते हैं, अब ऐसे भूकंप पता चलेगा। तो इन्होंने कहा था, और ये सब प्लेट की मोटाई है ना। तो इतने सारे प्लेट की मोटाई है, ये प्लेट जब आपस में टकराते हैं उसको बोलते हैं हम अभिसरण। क्या बोलते हैं? अभिसरण। जब टकराता है तो बहुत डेंजर होता है, और जब दूर जाता है उसे बोलते हैं अवसरण। क्या बोलते हैं? अवसरण। इसी का कारण होता है भूकंप। क्या होता है? भूकंप। अब हम देखते हैं भूकंप के बारे में, समझते हैं कि भूकंप कैसे कैसे आता है। कैसे कैसे भूकंप आता है जी? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, जिसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट। क्रस्ट का हिलना, क्रस्ट का हिलना, या तो फिर क्रस्ट का कहते हैं ना उसको हिलना, या फिर टकराना। जब प्लेट टकराती है तो क्या आती है? भूकंप आती है। भूतल पट्टी के अचानक दोलन या कंपन, क्या कहना चाहिए? अगर उसको हिल गया या कंपन हुआ उसे क्या कहते हैं? भूकंप। क्या कहते हैं? भूकंप। भूकंप सपोज कर लो ये पृथ्वी का सबसे ऊपरी सतह था, जिसे हम कहते हैं भूपर पट्टी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? भूपर पट्टी। ये यहां पर आपका कंपन हुआ, जिस जगह से ये, ध्यान से हुआ, जिस जगह से इनकी तरंगे उठना शुरू होती है, ऐसे जगह को बोलते हैं हम लोग फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। इसे हिंदी बोलते हैं मूल। क्या बोलते हैं?
जहां से भूकंप उठता है उसे क्या कहते हैं? फोकस। पूछा हुआ सवाल है। ये भूकंप जब पृथ्वी के सतह पे आती है तो जिस जगह पे टकराती है इसे हम लोग बोलते हैं ईपी सेंटर। क्या बोलते हैं? ईपी सेंटर। हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? अधिक केंद्र। क्या बोलते हैं? अधिक केंद्र। हिंदी में बोलते हैं अधिक केंद्र, और जहां से उठता है क्या बोलते हैं? फोकस। ये भूकंप जो होती है ना, ये वेव की फॉर्म में होती है। कैसे होती है? वेव के फॉर्म में होती है। यानी कि इसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा होता है किसी चीज को हिलाने डुलाने का। अब ये भूकंप आती है और जब टकराएगी तो टकराने के बाद इनसे वेव निकलता है। कितने तरह का वेव निकलता है? इनसे 3 तरह का वेव निकलता है। एक को बोलते हैं हम लोग प्राइमरी, दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी, और तीसरे को बोलते हैं लव वेव। नाम से लग रहा ससुराई। इनका खोज जो क्या था, वैज्ञानिक का नाम था लव। ठीक है, उन्होंने अपने नाम पे रख दिया। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? प्राथमिक। इसे क्या बोलते हैं? द्वितीयक। इसे क्या बोलेंगे? प्रेम लव। क्या बोलेंगे? लव। प्रेम वेव, जाके प्यार करेगा। ठीक है, तो वेव कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के, प्राइमरी, सेकेंडरी और लव। ठीक है, अब जरा बातों को हम समझते हैं कि प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है और लव क्या होता है। आइए अब जरा हम लोग तीनों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। देखो, 3 तरह का वेव निकलता है इससे। एक आपका होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और तीसरा लव। सबसे ज्यादा अगर स्पीड की बात करें तो सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होती है? प्राइमरी की होती है। कितने होते हैं? 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसका होता है 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और इसका होता है 1.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब इनमें से देख के क्या लगा, ज्यादा खतरनाक कौन होगा? कौन होगा बुआ? ज्यादा खतरनाक कौन होगा? प्राइमरी की, सेकेंडरी की लव? लव वेव। प्राइमरी नहीं होगा। तो खतरनाक तो थोड़ा नाम से लग रहा है खतरनाक है जी। अब पूजा भी बोल दी खतरनाक। पहले भी आपने पढ़ा था, इसलिए बता दूं। ओ, इसको याद है। देखो, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, समझ रहे हैं? तो ये आएगा बहुत कम टाइम के लिए। जैसे आप सपोज कर लो, आप सोए हुए हैं, आपको कोई उठा रहा है, तो एक बार आया ऐसे हिला के चल गया, ए उठ रे, जा रहा है, तो आप करे सूझ जाएंगे। ठीक है, अब कोई आया और सेकेंडरी वेव आपको झकझोर दिया थोड़ा ज्यादा देर तक, उठ 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 5-6 बोला, तो थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ेगा, उठ रहे उठ रहे उठ रहे उठ रहे, चल गया तो सूझ जाएंगे। लव वेव, इसका स्पीड कम है लेकिन टाइमिंग ज्यादा होता है। अब कोई आए, आप सुतल हैं, आपको तब तक झकझोरे जब उठ के बैठ न जाए, समझ रहे? ये आया हिला के चल गया, उठ रहे नहीं होता जल्दी में। पापा मम्मी कहीं जा रहे होते हैं, बोल रहे थे उठ जा हम जा रहे हैं, गेट लगा ले, बोलते हैं ना, अब चल जाते हैं। ये कौन सा हुआ? प्राइमरी। कभी कभी मम्मी पापा आते हैं उठा करके, उठ 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 2 बार बोलते हैं, 3 बार, और उठा कर हल्का सा चल जाते हैं, नहीं सो जाते हैं। मम्मी वो चप्पल लेके आती है, अब सुतले में देख चप्पल, तो मार खाए इसे, चट्टा पड़ता है। हमारे तो मम्मी चप्पल लेकर आती थी सुतले में, अब देख रहे और संगा में बोल गया, अरे चप्पल वो लेके जरा इसको छू रहे से पकड़ के, और भाग उठ के नींद में होता है ना। तो मम्मी आती है और झकझोर दे दे के तब तक नहीं उठाएगी जब तक उठ नहीं जाओगे। छोटे बच्चे देखे ना स्कूल जाते हुए, तो क्या हुआ? लव वेव। तो ज्यादा खतरनाक कौन है? लव, क्योंकि स्पीड स्लो, टाइमिंग ज्यादा, इसका स्पीड ज्यादा टाइमिंग कम। ये बहुत कुछ यहाँ, जैसे कल रात में आया था, कौन सा आया था? प्राइमरी। नेपाल में आया था सेकेंडरी, वहां तो कहीं ढह गया था, कौन सा आया? लव। कौन सा आया था? लव। घर डाल देगा, ये आ गया तो घारा कैसे तो हिला देगा, समझ रहे हैं? भूकंप में पता है ना कहाँ छुपना चाहिए? कोने में छुपना चाहिए, दीवार, 2 दीवार के ज्वाइंट में, कोने में।
क्यों? क्योंकि कभी भी देखिएगा घर गिरेगा, दीवार गिरेगा ना, तो पूरा क्या नाम है दब जाएगा बीच में, लेकिन कोना में जगह खाली रहता है। या तो कभी कोई कार्टून लीजिए और कार्टून को आप उसके ना कोना में बॉल रख दीजिए और ऊपर से कूद जाइए, लेकिन कोना में दबता नहीं है, कोना में खाली स्पेस रह जाएगा। देखे हैं? इसलिए कभी भी कहा था भूकंप आए तो कोने में, कभी देखते हैं भूकंप में आदमी दब के नहीं मरता है, आदमी ऐसे मरता, माथा पे गिरा, माथा फूट गया, खून बह गया, इतना खून बह गया कि मर गया। अब घर के बाहर नहीं निकल पाए तो वो तो निकलना चाहिए, लेकिन नहीं निकले तो क्या करेंगे? छत पे खड़ा आ रहे हम आ रहे, चल गए नीचे। हाँ, छत से कूद जाओ नीचे, तो भूकंप से आप कूदो पहले और ऊपर से कूदेगा दीवार, आ रहे हम भी, ठीक है। तो किसी कॉर्नर पकड़ के, या तो फिर बहुत से लोग पता क्या करते हैं, गर्मी के दिनों में हमारे यहाँ भूकंप आया तो बहुत भयानक, उस समय हिला दिया था, तो लोग छत पे सोए हुए थे, तो लोग छत, घर का जो पिलर होता है ना, वो पिलर पे चढ़ गए थे पकड़ के, ये पिलर तो गिरेगा नहीं, तो हिल डोल करके ऐसे रह जाएगा, उसमें सीमेंट होता है। इसीलिए जो भूकंप रोधी घर बनता है ना, हम लोग का घर कैसे बनता है पता है? आप लोग ऐसे पिलर डला, ये जमीन के नीचे डलता है ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे पिलर डलता है जमीन के नीचे, इसके ऊपर लिंटर बांध दिया जाता है पतला सा, है ना, चारों ओर, इस पे ऐसे उठा देते हैं, ऐसे बनता है ना। लेकिन जो भूकंप रोधी बनता है ना, वैसे नहीं बनता है। ये भूकंप रोधी बनता है, ये ऐसे भी नहीं पड़ता, ये पूरा सीमेंटेड होता है। और उसके अलावा जब ये बनता है तो हम लोग सिर्फ दीवार को ही बांधते हैं, वो लोग इससे पहले बीच में हम लोग मिट्टी भरते हैं, ये लोग मिट्टी नहीं भरता है, ये लोग बड़ा बड़ा मोटा मोटा ईटा को चूर चूर के भरेगा उसमें, और उसके बाद उसको जैसे छत का लिंटर डालते हैं ना, वैसे लिंटर की तरह वहां छड़ दे करके छड़ को इससे पिलर से बांध के पूरा नीचे करेंगे। हाँ, नीचे पूरा करेंगे, फिर ऊपर भी करेंगे, ऊपर छत वैसे भी होता है। उससे क्या होता है कि भूकंप आएगा तो पूरा घर को ऐसे तरह से डुला देगा, तो गिरेगा नहीं, क्योंकि घर को गिराना इतना आसान नहीं है, समझे? तो सबसे खतरनाक कौन सा होता है? लव वेव। ये होता है प्राइमरी वेव, इनकी स्पीड क्या होती है? बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है। इनका जो वेव होता है ये इस तरह का होता है, यानी इनमें नंबर ऑफ वेव ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ वेव ज्यादा होते हैं, इनमें नंबर ऑफ वेव थोड़ा कम होते हैं, इनमें और भी कम होते हैं। देख रहे हो, आराम से चल रहा है, चाचा जी का रोड है, इसका आराम से चल रहा है। इसकी एम्पलीट्यूड कहते हैं इसकी ऊंचाई को, इसकी ऊंचाई भी देख रहे हो कितना कम है ना, ऊंचाई बहुत ही कम है, इसकी ऊंचाई फिर भी इससे ज्यादा है। अगर आपको एक सिंगल डायग्राम में इसको समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, आप ऐसे देखे होंगे फोटो, आप ऐसे फोटो देखे हैं? इसको 3 पार्ट में बांट दिए, क्या होगा? प्राइमरी, सेकेंडरी, लव। इसका छोटा है, एम्पलीट्यूड छोटा है, और नंबर ऑफ वेव कहते हैं इन दोनों के बीच को तरंगदैर्घ्य बोलते हैं हम लोग, इंग्लिश में बोलते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं तरंगदैर्घ्य, इंग्लिश में बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। इनकी वेवलेंथ बहुत ही कम होती है, इनकी वेवलेंथ मीडियम होती है, और इसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, इनकी वेवलेंथ बहुत ही ज्यादा होती है। जब ये वाला आता है, ठीक है, ये जो आपका प्राइमरी वेव है, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में चल सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में चल सकता है। सेकेंडरी जो है वो सिर्फ सॉलिड और गैस में चलेगा। कहां चलेगा? सॉलिड और गैस में। लव सॉलिड में भी जाएगा, लिक्विड में जाएगा और गैस में जाएगा। ये वाला जो प्राइमरी वेव होता है ना, इससे नुकसान बहुत कम होती है, इससे नुकसान बहुत कम होती है। इनसे नुकसान कैसा होता है जी? बहुत ही कम होता है। इनसे नुकसान औसत होता है, मतलब मीडियम रहता है। कभी बहुत कच्चा मकान है तो गिर गया, नहीं तो फिर हिल डुल के रह गया। ये सबसे डेंजर होता है, बहुत ही
खतरनाक होता है। कैसा होता है? बहुत ही खतरनाक होता है। खतरनाक कितना होता है कि आता है तो एकदम घर के हिला के जाता है। ठीक है, इसकी आयाम की ऊंचाई कम होती है, इसकी औसतन होती है और इसकी ज्यादा होती है। इनकी वेवलेंथ छोटा होता है, इनका बड़ा होता है, इसका और भी बड़ा होता है। इनकी टाइमिंग पीरियड बहुत ही कम होती है, इनकी टाइमिंग मीडियम होती है, इनकी टाइमिंग बहुत ही ज्यादा होता है। ये आराम से चलता है। ठीक है, कौन सा? लव वेव। ठीक है, इसमें जो होती है इनकी रफ्तार भी बहुत ही क्या होती है? धीमी होती है। क्या होती है? धीमी होती है। अब खुद सोचिए, सबसे पहले कौन सा वेव आएगा? प्राइमरी। कौन सा आएगा? प्राइमरी। प्राइमरी के पीछे पीछे कौन आता है? सेकेंडरी। और सेकेंडरी से अगर आके रह गया तब तो ठीक है, अगर सेकेंडरी से ज्यादा आ गया तब बहुत ही ज्यादा डेंजर है। ठीक है, अभी मैं कल देख रहा था, कल के नेपाल वाला में आया था तो कई जगह घर गिर गया है, 8-10 आदमी भी मर गया है। मतलब वहां कौन सा आया होगा? सेकेंडरी। कौन सा था? सेकेंडरी। ये भूकंप जो होते हैं क्या समुद्र में भी आते हैं? समुद्र में जब आते हैं भूकंप तो रूप लेते हैं सुनामी का। किसका लेते हैं? सुनामी का। और जब इन्हें सॉलिड जगह पे आता है, जैसे जापान है, जापान में सुनामी भी आता है और भूकंप भी आता है, क्योंकि वहां पे एशियन प्लेट और आपका कौन सा प्लेट? तो ये प्रशांत महासागरीय प्लेट दोनों आपस में टकराता है। दोनों आपस में टकराता है, जिसके कारण उस जगह बहुत ही क्या थी? डेंजर। आपके में नोट्स मिला है, नोट्स में देखो इधर नक्शा बनाया होगा। देखो ये जो प्लेट है ना आपका, आ गया ये देखिए आपका कौन सा? ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इसके ऊपर इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट के ऊपर आपका कौन सा प्लेट है? दिखाया नहीं गया है यहाँ पे, पैसिफिक ओशियन प्लेट आपका आएगा। ठीक है, इस जगह पे बहुत ज्यादा क्या होता है? खतरनाक होता है। आइए अब हम समझते हैं, जरा भूकंप के बारे में और थोड़े समझते हैं। भूकंप का जो कारण है, भूकंप आते क्यों है? आप समझो इधर, भूकंप आते क्यों है? देखो बुआ, भूकंप आते क्यों है? भूकंप आने के लिए बहुत से कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है अभिसरण। क्या होता है? अभिसरण। अभिसरण क्या होता है? जब दो टेक्टोनिक प्लेट आके आपस में टकराते हैं, क्या होते हैं? टकराते हैं, तब ऐसे जगह पे क्या होता है? अभिसरण। क्या होता है? अब जैसे टकराया, अब टकराने के बाद, अब टकराया तो हलचल होगा, हलचल होने के बाद इतना देखा जाता है कि टक्कर हुआ कैसा। कभी कभी टक्कर बहुत ही जोरदार होता है, कभी कभी टक्कर बहुत ही सिंपल होता है। जब टक्कर बहुत जोरदार होती है तब जो हैवी प्लेट है वो छोटे प्लेट को एकदम धकेड़ के मारता है। जैसे अभी आपने कल नेपाल में देखा था, कल ही हम पढ़ा रहे थे कि नेपाल, पाकिस्तान और इधर अफगानिस्तान, इस सब एरिया में भूकंप आने के चांस ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल प्लेट के साइड में है। जैसे ये प्लेट इधर है, एक प्लेट इधर है। जब ये प्लेट है, जब दोनों प्लेट आके आपस में टकराएंगे, जब टकराएंगे तो जहां पे भूकंप होगा, जहां पे टकराएगा इस जगह पे ज्यादा डेंजर होगा ना। जैसे जैसे इससे हम दूर हटते जाएंगे, क्या होता जाएगा? ये भूकंप इससे कम होते जाएगा, इसका तीव्रता जो होती बहुत ही कम होती जाएगी। यानी कहने का मतलब है अभिसरण, जब दो प्लेट आपस में आके टकराते हैं तो टकराने के बाद जो घटना घटती है तो क्या कहते हैं? अभिसरण। ये बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें कभी कभी बहुत ज्यादा तबाही आता है। ठीक है, और कभी कभी तो टकराने के पश्चात लावा भी निकल जाता है। ठीक है, तो ये भूकंप बहुत ही खतरनाक होता है। दूसरा होता है अवसरण। क्या तब हुआ? अवसरण। अवसरण क्या होता है? जब दो प्लेट टकराने के बजाय एक दूसरे से दूर जा रहे होते हैं। किधर होते हैं? दूर जा रहे होते हैं। ठीक है, जैसे आपको प्रोजेक्टर पे दिखा देता कि प्लेट कैसे कैसे दूर जा रहा है, अभी दिखा दूंगा, 2 मिनट पहले इसको समझाता हूं। जब प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं? दूर जा रहे हैं, तो उसी सिद्धांत को हम लोग कहते हैं अवसरण। क्या बोलते हैं? अवसरण। अब सपोज करो 2 प्लेट है, सटा हुआ था, अब ये दूर जाएंगे। क्या जाएंगे? दूर जाएंगे, तो बीच में क्या बनेगा? गैप बनेगा। तो गैप बनेगा बीच में, तो जैसे जैसे ज्यादा दूर जाएगा तो नीचे वाला जो लावा मैग्मा है वो क्या करेगा? ऊपर आने की कोशिश करेगा। लेकिन देखा जाएगा प्रेशर कितना है।
अगर ऊपर का प्रेशर और नीचे का प्रेशर लगभग बराबर रहेगा तो पूरा ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि वो पानी नहीं है, वो कैसा गाढ़ा है। लावा भी निकलता है ना तो ये ऐसे निकलेगा, जी सही से फैलते जाएगा। जैसे पानी होता है, एक बेलून में पानी रख लो और ऊपर से मारो तो फटाक से फट के निकलेगा। लेकिन अगर एक बेलून पूरा मट्टी भर लो, गीली मट्टी, और उससे मारो तो फट जाएगा, लेकिन वहीं कहीं गिर जाएगा। तो लावा भी वैसे निकलता हुआ वहीं कहीं चला जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, जब ये प्लेट दूर हटा तो लावा निकला, जितना गैप हुआ था उतना गैप को भर दिया, ठंडा हो गया, ठंडा हो गया, फिर प्लेट दूर हटा, फिर ठंडा हुआ, दूर हटा, फिर लावा आया, फिर ठंडा हुआ। जैसे आप अगर वहां देखेंगे मेडागास्कर के पास जितने भी द्वीप समूह बने हैं, या फिर उसको छोड़ो ऊपर देखो, आप यूके दिख रहा है, यूके कहां दिखेगा आपको बुआ? आपको यूके दिखेगा बड़ा सा, देखो ग्रीन कलर का दिख रहा है, ग्रीनलैंड, उसके नीचे छोटी छोटी द्वीप समूह है। वो द्वीप समूह कैसे बना? पहले ज्वाइंट था, ठीक है, तो उसके जो छोटे छोटे प्लेट हैं वो प्लेट एक दूसरे से क्या हो गए? अलग हो गए। उधर छोड़ो, ये देखो श्रीलंका, अपना श्रीलंका देखो, पहले श्रीलंका इंडिया से क्या था? ये मुख्य भूमि से सटा हुआ था। अब धीरे धीरे क्या हुआ? ये ऊपर से हटने लगा, ऊपर से क्या हुआ? हटने लगा, जिसके कारण नीचे का लावा क्या हुआ? ऊपर आया। ऊपर आया तो बगल में चारों ओर क्या समुंदर था, तो समुंदर ने क्या किया? ठंडा कर दिया उसको, तो शांत हो गया। फिर थोड़ा सा खिसका, फिर लावा आया, फिर शांत कर दिया, फिर खिसका, फिर लावा। इससे करते करते एक समय ऐसा आएगा कि लावा को ऊपर आने से पहले उसके ऊपर पूरा पानी आ जाएगा। क्या रहेगा? आप देखेंगे तो इंडिया और श्रीलंका के बीच गहराई बहुत ही कम है। इसको हम लोग बोलते हैं कौन सी खाड़ी? मन्नार की खाड़ी। क्या बोलते हैं? भारत श्रीलंका को कौन सी जलमड्डू अलग करती है? पाक जलमड्डू। कौन जलमड्डू? पाक जलमड्डू। तो इधर आपका जहाज नहीं जाता है, क्यों? नीचे नुकीला है, तो जहाज का पेंदी फट जाएगा, समझ रहे हैं? क्योंकि गहराई बहुत कम है इधर। तो इसीलिए ये क्या हुआ था, धीरे धीरे मुख्य भूमि से अलग हुआ, ज्वाइंट था अलग हुआ, नीचे से लावा आया, उसको ठंडा कर दिया, फिर और अलग हुआ, फिर लावा आया, साइड में पानी था, पानी ठंडा कर दिया। एक समय ऐसा हुआ कि इसके ऊपर पानी आता गया। अब पानी आता गया, अब जब वो हटता है ना तो लावा को निकलने नहीं देता है, पानी का प्रेशर उसको दबा देता है, ठीक है। अब पानी ऊपर भर जाता है। इसलिए किसने कहा था ना, हैरी हेस, और हैरी हेस से पहले कौन था? एक टेलर था, दूसरा वेगनर, ठीक है। इन दोनों में क्या नाम है, प्लेट का सिद्धांत किसका सक्सेस हुआ था? वेगनर ने। वेगनर ने दिया था महाद्वीपीय विस्थापन। उसने कहा था महाद्वीपीय सब एक दूसरे से क्या जा रहे हैं? दूर जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? दूर जा रहे हैं। अभी आपको दिखाएंगे, एक जो प्लेट है एक दूसरे से काफी दूर जा रहा है। जब दूर जा रहा है, हम कल बताए थे ना कि अमेरिका जो है, साउथ अमेरिका, वो दो भागों में बट जाएगा, क्योंकि वहां पे दो प्लेट है और दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, एक अफ्रीकन प्लेट और अमेरिकन प्लेट। अब नीचे देखो, ध्यान से देखो बुआ, वो अफ्रीका दिख रहा है, अमेरिका दिख रहा है। अगर दोनों को जोड़ोगे ना तो जुड़ जाएगा। आप सब ध्यान देखिए, आप सब नक्शा क्यों देखते रहिए, देखते नक्शा क्यों, देखो कोई भी तरह नहीं देखना, देखो नक्शा क्यों। ये देखो, ये वाला पार्ट क्या इसमें नहीं घुस जाएगा? ये पार्ट इसमें नहीं घुस जाएगा, देखो पूरा एकदम ये वाला पार्ट इसमें घुस जाएगा। ये पूरा देखो इससे सटा हुआ था, क्या था? सटा हुआ था एकदम पूरा, दिख रहा है ना? ये दरार पड़ा होगा कभी, और दरार पड़ के अलग हुआ। ये वाला पार्ट भी देखो ऐसे अलग हो रहा है। कुछ समय आने के बाद ये पूरे पार्ट एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। ये भी कैसे हुआ है? अपसरण के द्वारा। कैसे हुआ है? अपसरण के द्वारा। तीसरा होता है, ठीक है, इसके अलावे होते जैसे भूकंप की जो पेटी समझते हैं? भूकंप की पेटी समझते हैं? भूकंप की बहुत सारी पेटियां हैं, ठीक है। यहां पे एक सिद्धांत दिया था, रीड का प्रत्यास्थता का सिद्धांत। रीड का प्रत्यास्थता का सिद्धांत था, कह रहा था कि जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराती है, ठीक है, तो एक दूसरे से दूर हटती है। जैसे सपोज कर लो, मत मोड़ो, मत फोल्ड करो, लाइट पड़ जाएगा इसके ऊपर, थोड़ा देर रुक जाओ, फिर कर लेना। देखो, जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराती है, जब ऐसे टकराएगी, टकराने के बाद क्या होता है? बैक बाउंस होता है, ठीक है, टकराया और वापस हट गया। तो टकराने के पश्चात एक दूसरे से क्या होती है? दूर हट जाती है।
और जब दूर हट जाएगी तो बहुत ही डेंजर होता है। तो टकराया और टकरा के चिपक गया तब तो ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, ससुरा टकरा करके एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाता है, कहता है ओवरलैप हो जाता है। कभी कभी टकरा करके ये इधर खिसक जाता है और ये इधर खिसक जाता है। कभी कभी टकराया और ये आधा इसके ऊपर चढ़ गया। जब आधा इसके ऊपर आके चढ़ जाता है तो यहाँ पे पर्वत का निर्माण होता है, जिसको हम लोग कहते हैं मोरदार पर्वत। क्या बोलते हैं? जैसे रॉकीज, एंडीज, हिमालय, ये सब कहते हैं मोरदार पर्वत है। तो जब दो प्लेट आपस में टकराते हैं और एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा तो इससे कौन सा पर्वत बनेगा? मोरदार पर्वत। और जब टकराया और वापस चल गया, इस ससुरा बहुत खतरनाक होता है जी। वापस चला तो नीचे कौन है? लावा, भर भरा के लावा निकल जाता है। तो वहां पर क्या फटता है? ज्वालामुखी। क्या फटता है? ज्वालामुखी। इसे ही ठीक है सिद्धांत दिया था, इसे बोलते हैं रीढ़ का प्रत्यास्था प्रचलन सिद्धांत का था। अब समझते जरा भूकंप की पेटी कि भूकंप आता कहां कहां पे ज्यादा। सबसे ज्यादा भूकंप जो होता है प्रशांत महासागरीय पेटी। कौन सा पेटी? प्रशांत महासागरीय पेटी। जरा 2 मिनट में वो प्रोजेक्टर ऑन करके समझाता हूं आपको, तो पेटी आपको अच्छे समझ में आएगा। देखो जैसे आप देखिए यहाँ पे ये आपका दिख रहा है साउथ अमेरिका। ये देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ का एक हिस्सा था जो पहले कभी यहाँ पे लगा हुआ था। धीरे धीरे क्या हुआ, जब ये दोनों प्लेट आपस में टकराया और टकरा करके एक दूसरे से क्या हो रहा है? दूर हो रहा है। क्या हो रहा है? दूर हो रहा है। और इनके बीच क्या भर गया? पानी भर गया। ये कौन सा ओशियन है? अटलांटिक ओशियन। कौन सा है? अटलांटिक ओशियन। यहां से अटलांटिक ओशियन का निर्माण हुआ। उसी तरीके से अगर यहां पे देखेंगे तो ये भी क्या हो रहा है? इससे दूर हटता जा रहा है। सिमिलरली आपको कल इंडिया का भी समझाया था। ये इंडिया क्या था आपका? यहां पे था, ठीक है, और यहां से इंडिया उठ करके गया मेडागास्कर से। ये सभी देखिए सब वैसे धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं और सब बीच में जा रहे हैं। लेकिन अंततः अगर देखा जाए तो सब क्या है? एक ही प्लेट पे टिके हुए हैं। नीचे पानी है, साइड में पानी है, बीच में सूखा हुआ भाग है। क्या ये डूब सकते हैं? नीचे नहीं डूब सकते हैं। अब बात आती है कि जो भूकंप आते हैं, ये भूकंप की पेटी कैसे कैसे आती है। देखो सबसे बड़ी पेटी आपका है प्रशांत महासागरीय पेटी। ये वाला जो पेटी है इधर जाती है ये, और यहां से आपका कौन था? ये इंडियन ये इंडियन ऐसे है और ये ऑस्ट्रेलियन ऐसे। ध्यान से देखना होगा। ये इंडियन आपका यहां से यहां तक है। यहां से नेपाल उठा, नेपाल ले लो, अफगानिस्तान ले लो, ऐसे ले लो। इसके ऊपर कौन सा हो गया? रशियन प्लेट हो गया। कौन सा हो गया? रशियन प्लेट। और ये रशियन प्लेट हो गया। अब देखो ये पैसिफिक ओशियन है, यानी प्रशांत महासागरीय प्लेट है, और ये आपका रशियन प्लेट है। रशियन प्लेट है। अब ये रशियन प्लेट और पैसिफिक ओशियन प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट और इधर से ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडियन प्लेट, जब चारों टकराते हैं ना एक जगह, तो ये ससुरा जो ये है ना, ये जगह कौन सा है? जापान। जापान में भूकंप भी आते हैं और सुनामी भी आता है। ससुरा यहाँ पे दोनों तबाह करता है। अभी कल ही आया कहां? नेपाल में। आप खुद देखिए ये जो गिरा हुआ है ये कौन था? रशियन प्लेट। किससे टकराया? इंडियन प्लेट से। तो क्या इधर आएगा कि नेपाल में आएगा? नेपाल में। और नेपाल में आया, देखो नेपाल को पकड़ के दहला दिया। समझ रहे? इंडिया में भी आया, हमारे यहाँ था 6.2। कितना था? 6.2। अभी बताएंगे भूकंप को कैसे नापते हैं। अभी पहले समझते हैं भूकंप की पेटी। सबसे बड़ी पेटी कौन सी है? प्रशांत महासागरीय पेटी। कौन सी पेटी? प्रशांत महासागरीय पेटी। ठीक है। उसके बाद मध्य महाद्वीपीय पेटी। ये जो महाद्वीपीय पेटी है ना, जो बड़े महाद्वीप है, मध्य महाद्वीपीय पेटी। यहाँ पर भी जो अलग अलग प्लेट है, इन प्लेटों में क्या होते हैं? छोटे छोटे प्लेट है, छोटे छोटे प्लेट इधर आते रहते हैं। इन सारे प्लेट भी आपस में क्या होते हैं? टकराते रहते हैं। नहीं, घर में देखा नहीं, छोटा बच्चा ज्यादा बदमाशी करेगा, वो आकर के सब मार के भाग जाएगा। बड़ा आदमी एक थप्पड़ रख देगा तो चेन चेक करने लगेगा। वैसे यहाँ है, छोटकन प्लेट किससे टकरा जाता है? बड़कन से। अब बड़का जो उसको कचर के मार देता है एक बार, तो क्या आता है? भूकंप। क्या आता है? भूकंप। ये वही घटना है बाबू
ठीक है, जो इसके साथ घटती है। इधर आप सबसे शांत आपका है इधर का साउथ अंटार्कटिक एशियन की पेटी, इधर कोई दिक्कत नहीं होता है। जो आपका नीचे की जो है जिसको हम लोग बोलते हैं, आप देखिएगा वर्ल्ड के नक्शा में भी आपको दिखेगा नीचे कौन सा है, सबसे नीचे कौन सा है, क्या लिखा हुआ वहां पे, कौन सा महादेश है सबसे नीचे, कौन सा है, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में कोई भूकंप नहीं आता है, सबसे शांत जगह, किसी से नहीं टकराता है, उधर आसपास है ये नहीं है। हमें क्यों बचे हुए हैं इस बात को समझिए। हमारे बगल से कौन सा गुजरता है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट। कौन सा, इसको इंडो ऑस्ट्रेलियन बोलते हैं, इधर ऑस्ट्रेलियन बोलते हैं। और ये भारत की जो प्लेट है इसे टकराती तो है, लेकिन ये इधर बंगाल की खाड़ी हो गई, ये बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर, तो ये हम बचे रह जाते हैं। और हमारा एक पार्ट का हिस्सा है, क्या नाम है, अंडमान निकोबार। कौन सा, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में भूकंप आ जाता है, तो वहां भूकंप नहीं, क्या आता है, सुनामी। क्या आता है, सुनामी। और जब हमारे इधर अगर सपोज करो अगर हम भी बीच में आते हैं रेड जोन में, हम भी किस में आते हैं, रेड जोन में, अगर हम भी रेड जोन में आते हैं, रेड जोन मतलब प्लेट बीच से गुजर रही होती, जैसे जापान जो बसा हुआ है 3 प्लेटों पे बसा हुआ है, एक पैसिफिक ओशियन, रशियन, यहाँ पे क्यूबा प्लेट है, छोटा सा क्यूबाई प्लेट उस पे भी है। अब तीनों पे जापान बसा हुआ है, वो जाके हिला देता है। सपोज कर लो कि एक आदमी है, 2 नाव पे पैर रखा हुआ है, तो दोनों नाव ऐसे तो वो आदमी हिलेगा, नहीं हिलेगा जी, नहीं हिलेगा। अब दोनों नाव ऐसे चल जाए तो कहां चल जाएगा, बीचे में। उसी तरीके से जापान है, जापान में सुनामी और वो क्या नाम है, भूकंप दोनों आते हैं। अब टर्म यहाँ पे आता है सुनामी कैसे आता है, आइए जरा समझते हैं यहाँ पे जो सुनामी कैसे आता है। सुनामी से पहले समझते हैं भूकंप के जोन। भूकंप को टोटल 5 जोनों में बांटा गया है। कितने जोनों में बांटा गया है, 5 जोनों में। हम लोग जो आते हैं वो जोन 3 में आते हैं। किसमें आते हैं, जोन 3 में। जैसे अभी आपको बताया था कि 2 प्लेट है कि जो यहाँ पे टकराएगा इसको जोन 5 बोलते हैं, जोन 5, जोन 4, 3, 2, 1, जहां पे एकदम में खतरा नहीं होता है तो क्या बोलते हैं, जोन 1। जहां पे थोड़ा बहुत 4 और 5, 3, 4, 5 होता है ना, 4, 5 बहुत डेंजर होता है, 3 नॉर्मल होता है। झटके का भी मालूम हुआ कोई नुकसान नहीं होता 3 से, 1, 2, 3 से कोई नुकसान नहीं होता है। सबसे डेंजर होता है 4 और 5। अंडमान निकोबार किस में आता है, 5वें नंबर में आता है, बहुत खतरनाक है, समझ रहे हैं। भूकंप को नापने के लिए हम लोग रिएक्टर पैमाना का प्रयोग करते हैं, ठीक है। भूकंप नापने के लिए हम लोग रिएक्टर पैमाना और इसे दर्शाने के लिए हम सिस्मोग्राफ कहते हैं, सिस्मोग्राफ। तो भूकंप किससे नापते हैं, भूकंप को मापने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, रिएक्टर पैमाना। रिएक्टर पैमाना कैसा होता है बुआ, ये ग्राफ टाइप का ऐसा होता है, ध्यान से समझिए, इधर देखिए ऐसे, इधर 0 होता है, 0 से लेकर 9 तक का मार्किंग होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और इधर आपका भूकंप आता है, इसका ऐसे ग्राफ बनता है, ठीक है, ऐसे क्या होता है, ग्राफ बनता है। अब ग्राफ देखा जाता है कि ग्राफ की हाइट कितनी है। ये जो आपका सीरियल नंबर है ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये कोई सीरियल नंबर नहीं है, इसके पीछे एक मैथमेटिक्स छिपा हुआ है, ठीक है। क्या छिपा हुआ है, मैथमेटिक्स। मतलब ये हर अपने से अगला नंबर पे जाएगा तो वहां भूकंप की तीव्रता 10 गुनी बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी, 10 गुनी। जब हम सिस्मोग्राफ पे नापते हैं, किस पे नापते हैं, सिस्मोग्राफ पे मापते हैं, तब इसकी पैमाना 1 से लेकर 7 तक की होती है। कितनी होती है, 7। जैसे कहता है ना कि भूकंप आया था 6.2, 6.1, यानी कि अगर आपका भूकंप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आप ट्रेन पे गए हैं ना, प्लेटफॉर्म पे जब चढ़ेंगे, जब ट्रेन आती है ना तो वहां पर भी भूकंप जर्किंग टाइप का होता है। वो जो जर्किंग होता है उसका स्केल होता है 3, तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 आम तौर पर होता है बुआ। घर जैसे डीजे जब बजता है तो घर की खिड़कियां हिलने लगती है,
वो तो कितने होता है 3। 4 का मतलब है कि 3 के 10 गुना ज्यादा 4। एक नंबर नहीं बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 10 गुना ज्यादा बढ़ रहा है। 4 से जब 5 पे जाएंगे ठीक है थोड़ा सा होता है, 5 से 6 पे जाएंगे थोड़ा ज्यादा होता है, थोड़ा क्या 10 गुना, मतलब 5 का 10 गुना कितना 50। समझ रहे हैं? मतलब इस अगर यहां पे आया था हिला के गया है तो इसका 10 गुना यहां पर आएगा और इसका 10 गुना यहां पर जाएगा। 7 बहुत खतरनाक होता है, जहां 7 आता है वहां बचने की संभावना होती नहीं है। और अगर आपको रिएक्टर पैमाना पे 7 से ऊपर चले गए आप तो कोई संभावना ही नहीं का बचे। समझ गए? 9 आएगा तो पूरा प्लेन हो जाएगा, 9 आएगा ना तब पूरा क्या प्लेन होगा। वो सोच रहा लव आएगा और खड़ा होकर आराम से कहेगा हमारी नहीं हुई तो किसी का नहीं होने देंगे, ले पूरा प्लेन करके जाएंगे, पूरा प्लेन करके जाएंगे। तो उससे क्या होता है बहुत ही ज्यादा डेंजर होता है। कौन? लव वेव। तो लव सॉरी भूकंप को हम लोग किसमें मापते हैं? रिएक्टर में। किसमें मापते हैं? दर्शाते किसमें? सिस्मोग्राफ में। ठीक है, सिस्मोग्राफ में। इनकी तीव्रता का जोन कितना होता है? 1 से लेके 5 तक का होता है। भूकंप का अध्ययन हम क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। भूकंप का अध्ययन किसे कहते हैं? सिस्मोलॉजी। ठीक है, इसे हम सिस्मोग्राफ पे दर्शाते हैं। मापने के लिए हम रिएक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। आपके देखिए क्या नाम है नोट्स में बना हुआ है बुआ, कैसा रिएक्टर स्केल होता है। आप एक पन्ना पलटो, एक पन्ना आगे आओ, बना हुआ ना वो ग्राफ बना हुआ है ना, ये वाला ग्राफ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मेजर करते हैं, नापते हैं भूकंप को। भूकंप समझ में आया? सबसे ज्यादा भूकंप की पेटी कौन सी है? सबसे बड़ी पेटी प्रशांत महासागरीय पेटी। कई बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा। भूकंप को किसमें मापते हैं? रिएक्टर में। भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। अब समझते हैं क्या नाम है सुनामी क्या होता है। यही तो समझ लेंगे सुनामी। सुनामी सुनामी जो है एक जापानीज टर्म है। इनके अनुसार ये जापान में जब आया था तब वहीं से नाम दिया गया था। सुनामी जब आया था ना तो अपना इंदिरा पॉइंट डूब गया था, इतनी भयानक आया था। सुनामी जो है एक जापानीज टर्म है। जब समुद्र में भूकंप उठते हैं, क्या उठते हैं? भूकंप, और इसकी लहरें बहुत तेज हो जाए। क्या हो जाए? बहुत तेज। कैसे होगा जरा इस बात को हम समझते हैं। देखो इधर, देखो इधर, समझो जरा। ये आपका समुंदर है, कहीं नहीं ना रहा रे। देखो ये समुंदर है, समझो। समुंदर के अंदर यहां भूकंप उठा। अब भूकंप उठेगा तब क्या करेगा? ये भूकंप हिलाएगा। अब जब वो बड़का वो टब पे पानी रख दो और नीचे से हिला दो तो पानी को झकझोर देगा, झकझोर देगा ना। ठीक उसी तरीके से यहां भी होता है। जब यहाँ पे भूकंप आता है इस पूरे पानी को झकझोर देता है। जब पानी को झकझोर देता है तो बड़ी बड़ी लहरें उठती है, जिसके कारण ये पानी की इधर से क्या होती है, देखते नहीं है, बड़े टब में पानी रखो, वो बड़ा चमचा लो, इधर हिला दो तो क्या होता है? बड़े बड़े वेव उत्पन्न होने शुरू हो जाएंगे। हाँ ठीक है, तो क्या होता है? पहले जब करते थे उसी से मार भी खाते थे। हाँ, तो अब के बच्चे के खाली पढ़ते हैं, उसी से मार खाते थे। आओ इधर। हाँ, फोन चलाते हैं। आप खाली फोन चलाते हैं, 1.5 GB डेटा खत्म करते हैं। हमारे टाइम में कुछ था नहीं, यही करते थे हरकतें। मम्मी बर्तन धोने के लिए नल पिला के रखी, ले लो, हाँ, अब बाल्टी में डुबा लो, अब ऐसे हिलाते रहो पकड़ के, और मैं धवाक धवाक ऐसे करते भागे हुए थे इधर। कभी कभी तो किसी से जब डंडा पड़ता था, हाँ, अरे ऐसे होता था ना। बहुत मार खाया।
वो एक्सपीरियंस आज काम आ रहा है, समझ रहे हैं। उस समय लगता था मम्मी लोग ये फालतू करे रहे वृक्ष को, ये समुंदर में भी हिलाया जा रहा है। सोचो, हाँ, जब सोने के लिए मार खाते थे, अब हम सोते हैं तब मार खाते हैं। अब सुनो, जब एक टप पानी में हिलाओ, जब एक टप पानी में हिलाओ तो उतनी वेव जनरेट होती है कि सोच रहा बड़का वो समुंदर है। अब एकरा में हिलाने पे कितना बड़ा वेव उत्पन्न होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, इस सारा पानी जो है ना नीचे निगर की तरह उठ जाता है, उठ जाता है, और उठने के बाद तो बड़ी सी लहरें उठती है। क्या उठती है? लहरें। और जब लहरें उठती है तो उसके आसपास हवा होता है, उस हवा को भी ढकेले लेके आता है, क्योंकि हवा की गति जो होती है लहरों की गति से ज्यादा होती है। ठीक है, तो उस हवा को गति पहले आता है, जिस तरह पहले हवा आती है। जब सुनामी आता है बुआ, इस समय हवा का जो रफ्तार है वो आपका इधर को 80 से लेके 120 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार हो जाती है। यानी इतनी ज्यादा स्पीड हो जाती है हवा की कि ये घंटे में 120 किलोमीटर तक रास्ता तय कर लेगी। बहुत ताकतवर होता है। तो इसी को नजर को देख करके लोग सुनामी क्या नाम है अलर्ट जारी कर देते हैं। और जो सपोज कर लो कि आपका क्या है, बंदरगाह है, क्या आपका ये बंदरगाह, यहाँ पे आपने गेहूं चावल लाया था लोड करने के लिए, इस ससुरा इधर से आ रहा है और वहां करके टकराएगा कहाँ, आपके बंदरगाह से टकराएगा, आके पूरा थास ठूस देगा, पानी घुस जाएगा भीतर उतर में। ठीक है, तो ऐसा हुआ देखे ना, पानी आएगा मारे, जिसे बरसात के दिनों में होता है जी, कभी होता है ना कि छत पर रूम का गेट खुला रह गया, ज्यादा लगाएंगे तो बहुत तेज झटास मारता सोचता पूरा भिंगा देता है, नहीं भिंगाता है। वो इसी यहाँ पर होता है कि जब समुद्र के अंदर बहुत बड़ी क्या नाम है भूकंप आता है, जो समुद्र के पानी को हिला देता है, और इतना जोर कंपन होता है कि इस पानी के द्वारा बहुत बड़ी वेव जनरेट होता है, लाइक ज्वार भाटा की तरह, जिसके कारण इस पानी की फ्लो और यहाँ के साथ आने वाले हवा की स्पीड बहुत तेजी से बढ़ जाती है, और ये हवा एक विकराल रूप ले लेता है, जिसे हम सुनामी कहते हैं। सुनामी सबसे पहले इंडोनेशिया में भी आया था 2004 में, ठीक है, जापान में भी आया था, उसी समय आया था। इंडियन सुनामी नहीं आ सकता, इंडियन सुनामी नहीं आ सकता है, क्योंकि इंडिया के जो नीचे है ना ये सब इधर इधर तो आ ही नहीं सकता है, इधर आ ही नहीं सकता है। इधर से आया तो रास्ते में ठंडा हो जाता थे, आता भी है तो उड़ीसा के तट से टकराव के इधर तट टकराता है, केरला को नुकसान करता है बुआ, अब बाकी पूरा भारत तो कुछ नहीं करता है। ठीक है, उड़ीसा को कई बार टकराता है, इधर उड़ीसा तट को। अपने जिस जगह में यूपी बिहार बहुत सुरक्षित है, इधर कुछ नहीं आएगा, इधर बारिश आ जाए कभी कभी, वही बहुत बड़ी बात है, और कुछ नहीं आता है। ठीक है, हाँ, यहाँ खाली आया तो यहाँ के लोग, यहाँ खाली कचरा आएगा। हाँ, यहाँ सुनामी आई तो हमारी चाचिया बैठी हुई है, चल वापस। ठीक है, तो ये सुनामी आती है, जिसके कारण बहुत ज्यादा क्या होता है, नुकसान होता है। 2004 में जब इंडोनेशिया में आया था तो उस समय हमारा इंदिरा पॉइंट क्या हुआ था, डूब गया था। उसी समय भारत ने सुनामी से संबंधित, बस रहने दे, सुनामी से संबंधित एक वो बनाया था, केंद्र बनाया था कि सुनामी की जब आए तो उसका पहचान करना है कहाँ, हैदराबाद में। तो सुनामी संबंधित जांच होने वाला केंद्र कहाँ बना हुआ है, हैदराबाद में। इसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, सुनामी चेतावनी प्रणाली। सुनामी चेतावनी प्रणाली कहाँ होता है, हैदराबाद में। ठीक है, सुनामी समझ में आया? कुछ नहीं था, समुद्र में जब बड़ी बड़ी लहरें उठेंगी जैसे क्या बोलेंगे, सुनामी। सुनामी के बाद एक टर्म आता है ज्वालामुखी। क्या आता है, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी में नोट्स में लिख दिया भारत के नीचे से, भारत नहीं जी, पृथ्वी वहां होगा ना, धरती या पृथ्वी, या उसको आप क्रस्ट कर लेना। जब मेंटल से क्या होता है, बहुत ज्यादा वो द्रवित जो आपका होता है ना मैग्मा, लावा, जब वो निकलता है पृथ्वी पे तो उसे हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी। उसे क्या कहते हैं, ज्वालामुखी। ये जो ज्वालामुखी है, ये जब निकलता है तो उसे कहते हैं हम लोग
जब छिद्र बड़ा हो जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रेटर। जब छिद्र छोटा होता है उसे कहते हैं वोल्केनो। क्या बोलते हैं? वोल्केनो। जब निकलते निकलते बहुत बड़ा छेद हो गया, खूब निकल रहा है, उसे क्या बोलते हैं? क्रेटर। क्या बोलेंगे? क्रेटर। और जब क्रेटर हो जाता है तो बहुत भयानक हो जाता है, ठीक है। और जब क्रेटर और बड़ा हो जाए उसको बोलते हैं कालडेरा। क्या बोलते हैं? कालडेरा। पहले होता है छिद्र, फिर होता है क्रेटर, फिर बोलेंगे उसको कालडेरा। कालडेरा जब होता है तो ये रुकना बहुत ही नामुमकिन हो जाता है। फिर ऐसा कहा जाता है कि ये जो है ना, जब कालडेरा का विस्फोट बहुत मुश्किल से रुकता है, और जब इसका विस्फोट रुक जाता है तो उसे वर्षा का जल पानी भर जाता है, जिसे उसे झील कहते हैं। कैसे? देखो, समझो जरा। देखो बुआ, अब यहाँ पे ये पृथ्वी थी, अब यहाँ पे भूकंप निकलना शुरू हुआ। इधर देखो ज्वालामुखी, ज्वालामुखी निकलते निकलते इसका पहले छेद छोटा था, बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, ठीक है। और यहां से क्या निकल रहा था? ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी निकलते निकलते इधर निकल गया, लेकिन जहां से निकल रहा था ये छेद तो इतना बड़ा हो गया, और जो लावा निकल रहा था लावा तो इधर बाहर फैल गया। ये क्या रह गया? गड्ढा रह गया। पृथ्वी पे क्या रह गया? गड्ढा रह गया। जब बारिश का पानी होती है तो इसी गड्ढा में भर जाती है और एक झील बना देती है। क्या बनाती है? झील बना देती है, जिसे हम लोग कालडेरा झील कहते हैं। क्या बोलते हैं? कालडेरा झील कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। ये ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां कोई भी ज्वालामुखी नहीं है, ठीक है। अंटार्कटिका में कभी भूकंप नहीं आता है, यूरोप में मरुस्थल नहीं है, सऊदी अरब में नदी नहीं है। बात समझ में आया? सऊदी अरब में नदी है ही नहीं, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में एक भी स्थलबद्ध देश नहीं है। स्थलबद्ध देश समझते हैं? ये जो सिर्फ क्या नाम है, सिर्फ सूखा सूखा ही हो, उत्तरी अमेरिका में। ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका। ये भी देखो पानी से लगा हुआ, ये भी पानी से लगा हुआ, ये भी सब पानी से लगा हुआ। जैसे अपना इधर देख लो, ये अफगानिस्तान को क्या नसीब होगा पानी? नहीं। इधर टर्की को तो हो भी जाएगा, इधर उज्बेकिस्तान को नहीं होगा, कजाकिस्तान को नहीं होगा, ठीक है। कजाकिस्तान, ये सबको कुछ नसीब नहीं होने वाला है। मंगोलिया कुछ नहीं, नाला तक नहीं है, समझ रहे? तो कुछ नहीं मिलेगा। मंगोलिया का कौन था एक शासक था, बहुत बड़ा जालिम शासक था मंगोलिया का। तरह कोई नहीं, छोड़ो, इतिहास में पढ़ेंगे। काहे चल रहे इधर? चंगेज खां। हाँ, आइए पढ़ाएंगे इतिहास, बताएंगे चंगेज खां कौन था। उसी करतूत चुन के कांप जाएंगे। उतना जालिम था ना कि सबको मुंडी काट देता था। अब मुंडी इतना नहीं, किसी गर्भवती महिला को मारता था, उसका पेट चीरता था, और पेट चीर को बच्चा निकालता था, और बच्चा को काट करके उसका मुंडी अपने भाला में घोप लेता था। ये था चंगेज खां। कौन? इधर, ठीक है। तो हम किस तरह देखते हैं, ज्वालामुखी कितने टाइप का होता है? ज्वालामुखी 3 टाइप का होता होगा। एक होता है मृत ज्वालामुखी, एक होता है सुसुप्त ज्वालामुखी, और एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी। वे ज्वालामुखी जो मरा हुआ है, कभी भी जिंदा होने की संभावना नहीं है, उसे क्या बोलेंगे? मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी जैसे भारत में नारकोंडम, भारत में नारकोंडम, म्यांमार में पोपा, म्यांमार में पोपा, ईरान में देवबंद, ठीक है। ये सब जो है कैसे हैं? मृत ज्वालामुखी। एक होता है सुसुप्त ज्वालामुखी, जो अभी तो मरा है पर कभी विस्फोट हो सकता है। नहीं बोलता है अरे पापा अभी तो सुतल है, पर कभी भी उठ जाएंगे तो धो देंगे पकड़ के। तो अभी तो वो ज्वालामुखी क्या है? मरा हुआ है, लेकिन कभी भी ये एक्टिव हो सकता है, और जब एक्टिव होगा तो पकड़ के हिला देगा। भारत में से कोई सुसुप्त ज्वालामुखी नहीं है। एक आपका है तीसरा सक्रिय ज्वालामुखी। इस सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में एग्जाम में बहुत पूछा जाता होगा। वैसे ज्वालामुखी जिससे निरंतर लावा
निकल रही है उसे क्या कहते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप में। कहां हुआ? बैरन द्वीप में, बैरन द्वीप में। ठीक है। एक को सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी। एक कोटोपैक्सी पड़ता हुआ यूएसए के में, यूएसए में एक जगह है उसका नाम क्या है? इक्वाडोर। क्या है? इक्वाडोर। ये इक्वाडोर के पास में ही पड़ता है आपका। ठीक है। यूएसए में ही छोटा सा जगह इक्वाडोर, इक्वाडोर में ये कोटोपैक्सी। कहा है? इक्वाडोर। एक इटली में भी है। हाँ, इटली में भी है, पूछा जाता है स्ट्रामोली एटना। ये क्या रखेंगे? एटना। एटना कहाँ है? इटली में। ए से एटना, ए से इटली। ये पूछा हुआ सवाल है एनटीपीसी का, रेलवे एनटीपीसी में पूछा हुआ। कोटोपैक्सी किस देश में है? इक्वाडोर में। हाँ, एटना कहाँ है? इटली में। ठीक है। अरे हवाई से सवाल पूछा था। ठीक है। ये हवा कहाँ चलती है? ठीक है। रीजनिंग में भी देते हैं एग्जाम चेक करने के लिए इसको आता है कि नहीं आता है। ठीक है। तो आइए, यूएसए में स्पर, रूस में वह वेंजामिनी, इंडोनेशिया में सोमेरु। बहुत बार पूछा हुआ। ये आपका इंडोनेशिया, यहां पे क्या है? सोमेरु। इंडोनेशिया में सोमेरु, इंडोनेशिया में सोमेरु। ये सब कैसे ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी है। तंजानिया में किलिमंजारो, बहुत बार पूछा गया है। किलिमंजारो किस देश में है? तंजानिया में। किलिमंजारो किस देश में है? तंजानिया में। जब आपको वर्ल्ड का नक्शा पढ़ाएंगे ना तो आपको पूरा ये सब दिखाएंगे उसमें। पहले ज्योग्राफी आपका जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ज्योग्राफी में हम मुश्किल से 40% पढ़ते हैं, बाकी 60% कहाँ पढ़ते हैं? नक्शा में। तो फिर हम मैप पढ़ेंगे। तो मैप जब पढ़ेंगे ना तो आपका सारा कहते हैं ना कि पोछा लगते चल जाएगा, एकदम एक लाइन से सब कवर अप होते चल जाएगा। ठीक है। मैप कुछ लोग पढ़े इनमें से, कौन पढ़े मैप? तुम भी पढ़िए ना, तुम भी पढ़िए, लेकिन भुला गए सर, कोई फायदा नहीं है मैप पढ़ाने से। आइए, ज्वालामुखी जो है इसे पृथ्वी का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है, क्योंकि ये ओजोन को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। ज्वालामुखी के दौरान क्या निकलता है? सल्फर डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प तथा CO2 निकलते हैं, बहुत ज्यादा निकलते हैं, CO2 निकलते हैं। सर्वाधिक स्थलीय ज्वालामुखी किस देश में? इंडोनेशिया में। सबसे प्रसिद्ध सोमेरु कहाँ है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया सोच रहा है ये कहाँ? जरी को तो है ये जी नहीं, ऐसे लगा कोई उल्टी किया तो जहां तक गिराया हो जाएगा, फैला ऐसे। ठीक है। ये ऐसे दिख रहा है, बोकर दिया पर। ठीक है। ये आपका था ज्वालामुखी से संबंधित। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसमें क्या पढ़ेंगे आगे? चट्टान। क्या पढ़ेंगे? चट्टान। बंद कर दो उसको।